तो प्रदेश भर में बढ़ती गर्मी के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी की वजह से अब लोग घरों से बाहर निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। गुरुग्राम के तापमान की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके चलते सड़कों पर भीड़ जो है वो कम होती नजर आ रही है। लगातार आसमान से बरसती आग के बीच कहीं ना कहीं अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां मार्च के माह में सर्दी का एहसास हो रहा था, तो वहां अब अप्रैल में पारा है जो 38 के पार जा पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अब पेय पदार्थ का कहीं ना कहीं सेवन कर रहे हैं और लगातार अब गुरुग्राम में तापमान में बढ़ोतरी की जा रही है। और वहीं हम मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि आने वाले समय में हीट वेव के साथ साथ जो है तापमान में भी जो है तेजी के साथ जो पारा है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इस गर्मी में तो काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ कहीं ना कहीं पेय पदार्थ का जो है सेवन कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार हीट वेव और कहीं ना कहीं पारे में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तमाम जो लोग हैं वो करने का तो देखिए, गर्मी का मौसम आ चुका है। तापमान जो है 38 के पार तक जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी ये हाल है तो आगे आने वाले महीनों में कितनी समस्याओं को झेलना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। घर से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं लोग। तो अभी तो अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा है और ये शुरू होने के साथ ही अधिकांश हिस्से में गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में भी तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। ज्यादा जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, अभी तो अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा शुरू हुआ है। लोगों का कहना है कि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, आगे चलकर क्या हाल होने वाला है? सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से गर्मी एकदम से जो बढ़ी है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी जरूर पैदा हो गई है। इससे कहीं ना कहीं डायरिया के जो पेशेंट है उनमें इजाफा हो रहा है। साथ ही जो लोग घरों से अपने काम कराने के लिए आते हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक महिला है जो यहाँ सेक्टर 12 जिला डीसी कार्यालय में काम कराने के लिए पहुंचे। क्या नाम है आपका? मैं शालिनी। हाथ में बोतल भी ली हुई है, क्या कारण है? बहुत यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से पानी का बोतल मैं साथ में लेके आई हूँ। साथ में लेके आए। तो कितनी गर्मी है? गर्म लू भी चल रही है? बहुत गर्म लू चल रही है यहाँ पे। तो बचाव के लिए साथ में बोतल? जी, पानी का बोतल भी साथ में लेके हम लोग चलते हैं। तो आप देख सकते हैं बचाव के लिए पानी की बोतल साथ में लाएं और साथ में इनके बच्चा भी है। और तमाम जो गर्मी है लगातार जो है बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार जो सारे लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपना काम कराने के लिए सरकारी कार्यालयों में या कहीं और भी जाते हैं तो दिन में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी सृष्टि। ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर सतवीर चौधरी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरह से ये गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, अभी लोगों का कहना है कि अभी तो अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ था कि गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया। कितनी समस्या इससे आम लोगों को झेलनी पड़ सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने गर्मी के शुरुआत में ही ये प्रोग्राम ले लिया। होता आमतौर पे ऐसे है, जब हैजा के केस होने शुरू हो जाते हैं, हेपेटाइटिस सीलिया के केसेस होने शुरू हो जाते हैं या पानी में कहीं लीक डिटेक्ट हो जाती है तो उसके कारण डेथ होनी शुरू हो जाती है, तब आमतौर पे चैनल प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपने शुरू में ये प्रोग्राम ले लिया है। तो सबसे पहली प्रिकॉशन तो ये है, कोई भी मीठा खाना, कटा हुआ फल, बासी बिल्कुल नहीं खाना। ताजा काट के उसी टाइम काट के खाना है। कोई भी ठंडा फल, आमतौर पे आदत होती है फल काट लिए, बच गए, फ्रिज में रख दिया के बाद में खाएंगे, वो बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ है वो आमतौर पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। ठंड में वो ग्रो नहीं कर पाते, गर्मी में वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यही हाल मक्खी का है। मक्खी जो है, मक्खी का जो अंडा है, गीले में और गर्म वातावरण में वो तेजी से अंडे से लार्वा प्यूपा होकर के एडल्ट मक्खी बनती है।
तो अभी तो गर्मी है क्योंकि ह्यूमिडिटी, गीलापन ज्यादा नहीं है, तो अब मक्खियां भी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे पंचकुला, रायपुर, रानी के एरिया में, इन एरियाज में, क्योंकि पोल्ट्री फार्म बहुत हैं, मक्खियों की बहुत प्रॉब्लम है। और मक्खी जो वेक्टर के रूप में वो हमारे पखाना से उठ करके हमारे खाने में आकर के वो डाल देती हैं, और उसको अगर हम फ्रिज में तुरंत नहीं खाते खाने को, या ठंडे खाने को खाते हैं, तो हमें हमारा पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और भयानक बीमारी जैसे हेपेटाइटिस है, लीवर में सो जाना, इस टाइप की बीमारियां भी हो जाती हैं, जिनमें काफी खमियाजा उठाना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने मरीज को बिस्तर पर लेटना पड़ता है, और कई बार मृत्यु भी हो जाती है लीवर के इन्फेक्शन से। तो इसलिए इनका बचाव बहुत जरूरी है। अभी आप फरीदाबाद से आप बता रहे थे कि पानी की बोतल ली हुई है, बहुत अच्छी बात है जी। आमतौर पे लोग ठंडे पे ज्यादा जोर देते हैं, ठंडा हो या गर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी की बोतल में चीनी नहीं होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, घर से शरबत बना के चलते हैं, मीठा शरबत, बिल्कुल मीठा शरबत नहीं होना चाहिए। मीठा शरबत अगर बासी हो जाएगा 3 घंटे 4 घंटे, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होगा वो तेजी से फिर बढ़ेगा और वो खराब करेगा। अगर आप पानी घर से लेकर जा रहे हो बोतल, तो कोशिश करें कि उसमें चीनी बिल्कुल ना हो, शरबत बिल्कुल ना हो, ठीक है, सिंपल पानी घर से लेके चले। और अगर आप ये चाहते हो कि उसमें थोड़ा बहुत हो, तो नींबू पानी ले सकते हो, उसमें नमक डाल सकते हो, लेकिन मीठा बिल्कुल नहीं डालना। मीठा डालना है तो उसको तुरंत 15 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में पी लेना है। मीठा पानी बासी बिल्कुल नहीं पीना, वो नुकसान करेगा। ठीक है। और पानी बहुत ज्यादा पीना है, अदरवाइज स्ट्रोक और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बार बार हाथ धोने बहुत जरूरी है, पसीना आता है, बार बार गंदगी होती है, तो बार बार हाथ धोने हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर सतवीर जी, यहाँ पर मैं आपको ये करेक्ट भी करना चाहूंगी कि आपकी बात सृष्टि से हो रही है, और बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। इस बीच हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सबसे पहले तो स्वागत करूंगी हरियाणा न्यूज पर आपका। और जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए मौसम अभी पिछले 1 महीने में हमने देखा था किस तरह से रंग बदल रहा था, बारिश और आंधी, ऐसा कुछ इस तरह का मौसम बना हुआ था, लेकिन अचानक से अब गर्मी पड़ने लगी है, तो वो भी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोग परेशान होने लगे हैं। आगे और कब तक मौसम जो है इस तरह का बना रहेगा? बिल्कुल, गर्मी प्रचंड रूप धारण किए हुए है, साथ में जो कुछ स्थानों पर हीट वेव भी चल रही है, क्योंकि तापमान उछाल ले रहा है। तापमान वर्तमान में 43 से पार हो गया है हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में, और उसका जो खामियाजा है आम जन को मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो मौसम में काफी उतार चढ़ाव जारी थे। पूरे अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में एंड में भी बारिश की गतिविधियां हुई, साथ में ओलावृष्टि हुई, और अप्रैल के शुरुआत में भी तेज आंधी, अंधड़ और बारिश, साथ में ओलावृष्टि हुई, तो जिसकी वजह से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। परंतु जैसे ही मध्य अप्रैल का जो से आगे हम बढ़े, तो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान बढ़े, साथ में एक प्रति चक्रवातीय सर्कुलेशन अरब सागर पर बना हुआ था, जो वर्तमान में गुजरात और राजस्थान पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से पूरे एरिया में नमी में कमी आ गई है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। तो ये ऐसा आज रात तक टेम्परेचर बढ़ेगा, परंतु क्योंकि एक सशक्त मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हो गया है, जिसकी एक चक्रवातीय सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब पर बनेगा, जिसकी वजह से फिर से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम में बदलाव होगा। टेम्परेचर जो बढ़े हुए हैं वो कम होंगे। इस दौरान बारिश की गतिविधियां, तेज आंधी और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो कल से ही आपको ये बदलाव पूरे हरियाणा, एनसीआर में देखने को मिलेगा। तो आप कह रही हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं कि जो गर्मी का सितम है वो कल से ही थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा? हाँ, ये आंशिक 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा कम रहेगा, परंतु उसके बाद जो प्रति चक्रवातीय जो सर्कुलेशन थोड़ा सा पीछे हटेगा अरब सागर पर,
जैसे ये मौसम प्रणाली 22 तारीख को आगे निकल जाएगी ना, हाँ जी। उसके बाद से प्रति चक्रवात सर्कुलेशन फिर से पश्चिमी राजस्थान और गुजरात पर आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर तापमान में बढ़ोतरी होगी और भीषण गर्मी का दूसरा दौर फिर से स्टार्ट होगा, यानी 23-24 के बाद। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए डॉक्टर चंद्रमोहन जी। मैं आपसे आगे ये भी जानूंगी कि मई जून में कहां तक ये जो टेम्परेचर है वो जा सकता है, लेकिन इस बीच अब मैं डॉक्टर सतवीर जी का रुख करना चाहूंगी। सर देखिए, ये बताइए, आपने बताया, इस बात की जानकारी दी कि पानी मीठा ज्यादा नहीं पीना है, पानी किस तरह का पीना है, फ्रूट्स ज्यादा देर जो है वो पहले कटे हुए ना हो, इस चीज का ध्यान रखने की आपने बात कही। साथ ही साथ ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह का खाना है जो इतनी तपती गर्मी में वो खाएंगे तो शरीर को कूल रख पाएंगे, ठीक रख पाएंगे, और किस तरह के खाने को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 तो पानी बहुत ज्यादा पीना है जी, बिल्कुल ठीक बात है, पानी बहुत ज्यादा पीना है। मीठे पानी के बारे में मैंने ये बताया कि मीठा पानी स्टोर नहीं करना। जी, जैसे शिकंजवी बना लेते हैं, कंसंट्रेट, एप्पल कंसंट्रेट, कोई भी कंसंट्रेट है वो बना करके, ये नहीं कि बना लिया और आधे घंटे बाद लेंगे, या जैसे घर पे मेहमान आए हैं घंटा पहले बना के रख लिया, उस टाइम तुरंत कौन बनाएगा, वो बिल्कुल गलत है। अगर मीठा पानी पिलाना है तो तुरंत बनाकर पिलाना है। दूसरा, एक अभी से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी उठें, और दिन में जो टाइम है 12 से 4 बजे का, जो ऑफिस में बैठते हैं वो तो एयर कंडीशन में बैठते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जिनका चलने फिरने का, घूमने फिरने का ज्यादा काम है, वो कोशिश करें कि सुबह 8 बजे से लेकर या 7 बजे से लेकर 11 बजे तक काम पूरा कर लें, और उसके बाद 11 से 4 या 5 बजे तक का जो गर्म समय है उसमें घूमने फिरने का काम कम करें। ऑफिस में बैठने का काम तो ठीक है, आप कर सकते हो, छाया में रहने का काम कर सकते हो, धूप में घूमने फिरने का काम बिल्कुल ना करें। और अगर धूप में जाना भी है तो छतरी इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है, उसमें आपकी चमड़ी को भी फायदा होगा और आप धूप से भी बचेंगे। और पानी आपने जरूर साथ लेकर चलना है, और ज्यादा से ज्यादा बार बार पानी पीना है, नहीं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। एक इसका इंडिकेटर ये होता है कि अगर आपको पेशाब 4-5 घंटे से पेशाब नहीं आया तो इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आप पानी कम पी रहे हो। अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हो तो आपको 2 घंटे 3 घंटे के बाद एक बार पेशाब आ जाना चाहिए, इसका मतलब आप पानी एडिक्वेट पी रहे हो। क्योंकि पानी जो हम पीते हैं वो सांस में से भी निकलता है और पसीने में से भी निकलता है। तो जब गर्म हवा में बाहर हम घूमते हैं तो पसीना बहुत ज्यादा आता है। पसीना इसलिए आता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर कम हो, क्योंकि इवेपोरेशन से थोड़ी सी कूलिंग होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए, कटे हुए फल और ठंडी कोई भी मीठी चीज बिल्कुल ना खाई जाए, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे ठंडा रसगुल्ला हो। मैं तो यही कहता हूँ सभी को कि आइसक्रीम और ठंडा रसगुल्ला अगले 2-3 महीने के लिए नहीं खाना। आपको खाना सिर्फ फ्रेश खाना खाना है और गर्म खाना खाना है। गर्म करके उसको ठंडा कर लें तो उसमें कोई जरासीम होंगे तो वो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ठंडा खाना बिल्कुल, ठंडा मीठा खाना बिल्कुल नहीं खाना, अवॉइड करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने हैं, उसकी भी आपने जानकारी दी, टिप्स दी कि किस तरह से सुबह थोड़ा जल्दी उठ के अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर कर सकते हैं। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी का अब रुख करना चाहूंगी। देखिए, आपने कहा है चंद्रमोहन जी कि कुछ दिन के लिए मौसम जो है उसमें बदलाव होगा, धूप कम होगी, लेकिन फिर से गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में मई जून महीने की अगर हम बात करें, कहां तक कितना ज्यादा ये टेम्परेचर पहुंच सकता है, और क्या वाकई इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है जो लोगों से सहन भी ना हो? जी देखिए, अब अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में फिर से मौसम में फिर बदलाव आएगा, यानी बीच बीच में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, परंतु जैसे ही बारिश या इस प्रकार की जो प्री मानसून गतिविधियां होंगी जिसमें बारिश या अंधड़ या ओलावृष्टि तो नहीं होनी है मई में, परंतु बारिश और आंधी अंधड़ जो चलेंगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट आएगी। परंतु उसके बाद जैसे ही गतिविधियां खत्म होंगी उसके बाद फिर से टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। तो मई के एंड और जून में टेम्परेचर 45 से पार करने की संभावना बन रही है दिल्ली एनसीआर में। और अगर हम पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं जिसमें राजस्थान में टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंचने की पूरी संभावनाएं बन रही है।
तो आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर आगे इसी तरह का बनता रहेगा, तो ऐसे में क्या लोगों को अब थोड़ी एहतियात अभी से बरतनी शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि घरों से बाहर निकले, कहा जाता है कि सर थोड़ा ढक कर निकले, छतरी ले लें, धूप से जितना बचाव कर सकते हैं उतना करें। बिल्कुल, जैसे अब ये जो लू वगैरह जो चल रही है वर्तमान में भी, तो लू के समय आम जन को विशेष एहतियात बरतने पड़ेंगे। या तो अपने सिर पर कपड़ा बांध के चलें, छाता लेके चलें, आंखों पर चश्मा लगाएं, डायरेक्ट सन लाइट पे नहाएं, और ज्यादा जो अपना भी कार्य जो है वो सुबह या शाम के समय करें। तो इस प्रकार की जो हीट वेव और जो तापमान में जो बढ़ोतरी है उसमें कमी आ सकती है। डॉक्टर सतवीर, क्या ये जो बढ़ रहा टेम्परेचर है ये बीमार कर सकता है लोगों को अगर वो डायरेक्ट धूप में निकलते हैं ज्यादा देर के लिए? बिल्कुल सृष्टि माता जी, ये जो अधिक टेम्परेचर है उसमें अगर घूमेंगे, आजकल मानव आराम प्रस्त हो गया है, उतनी आदत नहीं रही जितनी पहले आदत थी। ठीक है, आप देखते हो सड़क पर मजदूर अभी भी तारकोल में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, उनको शायद उस चीज की इम्यूनिटी ज्यादा है। लेकिन आम आदमी जो है वो जब धूप में निकलेगा, घंटा 2 घंटा घूमेगा और पानी नहीं पिएगा तो वो बेहोश हो सकता है, उसको स्ट्रोक हो सकता है, पानी की एकदम कमी हो सकती है और सन स्ट्रोक हो सकता है। पानी बहुत ज्यादा पीना है और गैर जरूरी तौर पर धूप में नहीं निकलना है। निकलना ही है तो छाता लेकर निकले और एहतियात के साथ निकले। सर, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ। लोगों के अंदर एक इस चीज को लेकर भ्रम रहता है कि रात को फ्रूट्स खाएं या ना खाएं, रात को हम जूस पी सकते हैं या नहीं पी सकते, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रूट के बारे में, लेकिन ये मैं बार बार कहूंगा कि फ्रेश फ्रूट होने चाहिए। तरबूज और खरबूजे के बारे आमतौर पे होता है, आधा खरबूजा खा लिया 2 बच्चों ने और उसके बाद आधा ऐसे का ऐसा रख दिया, तो वो जो आधा ऊपर वाला उसका सरफेस है उसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, वो पूरे खरबूजे में फैल जाते हैं। यही बात तरबूज की है। तो फ्रेश कट फ्रूट ही खाने हैं। चलिए, चाहे खरबूजा है, चाहे तरबूज है, या अंगूर है, या संतरा है, इनमें पानी ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, इन्हें जरूर लें। तो और पानी के साथ ज्यादा ले, लेकिन बासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बासी चीजों को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतवीर जी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, साथ ही मेरे सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ जुड़े जिन्होंने तमाम जानकारी दी, उनका भी धन्यवाद करूंगी। तो देखिए, गर्मियां आ चुकी हैं लेकिन अब भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उससे किस तरह से आप बच सकते हैं इसकी टिप्स जो है यहाँ पर हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े थे उन्होंने दी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे और